माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम तो ब्रजेश शर्मा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज अमर अकबर एंथनी मूवी का गाना क्यों गा रहे हैं। दोस्तों पिछले बार एक गाना सुनाया था और हजारों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर दिया था। आज फिर एक गाना सुनाऊंगा और हजारों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आपके सामने क्लियर होगा। आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे रहस्यमयी शब्द जिनकी स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन उनका उच्चारण अलग अलग तरह से होता है। डिफरेंट सिचुएशंस में उनका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है और मजे की बात यह है कि उसका अर्थ भी बदल जाता है। वीडियो को अंत तक पूरा देखना क्योंकि यह वीडियो YouTube के इतिहास में पहली बार आपके सामने आया है। दोस्तों सीखते हैं कुछ चीजों को। देखिए, एक्सक्यूज, मैंने एक वर्ड बोर्ड पर लिखा है EXCUSE। दोस्तों जब इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं एक्सक्यूज, ध्यान से सुनिए, एक्सक्यूज। अक्सर लोग करते हैं एक्सक्यूज मी भैया, एक्सक्यूज नहीं बोलना है, एक्सक्यूज। तब इसका मतलब होता है माफी मांगना। जैसे आप बात कर रहे हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होकर के, अचानक से आपका फोन आ जाए तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी और साइड में जाकर के बात कर लेंगे। या 2 लोग रास्ता घेर करके खड़े हुए हैं और आपको निकलना है तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी और उनको साइड करके आप निकल जाएंगे। माफ कीजिएगा या माफी, एक्सक्यूज। लेकिन जब इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन एक्सक्यूज, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करते हैं एक्सक्यूज, सा का साउंड आता है ऐसा, तो इसका मतलब होता है बहाना, बहानेबाजी करना। जैसे कोई बच्चा क्लास में लेट आए और मैं उसको देखूं, अरे तू अब आया है, इतना लेट आया है, ऐसे आते हैं क्या? वो अचानक मुझसे बोले सर आपको अपनी पड़ी है, वहां रेलगाड़ी पंचर हो गई थी। तो दोस्तों रेलगाड़ी तो पंचर नहीं होती है, वो एक झूठा बहाना बना रहा है और बहानेबाजी को हम बोलते हैं एक्सक्यूज। तो आप देख रहे हैं कि स्पेलिंग सेम है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते ही इसका मीनिंग यानी इसका अर्थ भी डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार के डिक्शनरी में हजारों शब्द भरे हुए हैं। आज हम उनमें से कुछ चुनिंदा शब्दों को सीखेंगे जिससे आपको यह पता लग सके कि जब अंग्रेज लोग एक ही स्पेलिंग वाले शब्दों का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उनका मीनिंग भी बदल जाता है। आइए देखते हैं। REFUSE, 99% हम लोग इसका एक ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं और वो होता है रिफ्यूज, जो कि गलत है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे रिफ्यूज तो इसका मतलब होता है इनकार, लेकिन इसका एक प्रोनाउंसिएशन और भी है दोस्तों, रेफ्यूज। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं रेफ्यूज तो इसका मतलब होता है कूड़ा करकट। ऐसे समझ लीजिए कि वैलेंटाइन डे पर आपने किसी लड़की को फूल दिया, लो जी ये गुलाब का फूल है, और उसने बोल दिया आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, यानी मैं इसको नहीं लेना चाहती, रिफ्यूज, इनकार हो गया। लेकिन अगर आप कहीं होटल में बैठे हैं और खाने की टेबल पर वेटर आया और आपने बोल दिया किसी डिश को लेने से आप इनकार करना चाहते हैं लेकिन आपने बोल दिया आई रिफ्यूज, तो वेटर कहेगा लग भी ऐसे ही रहे हो क्योंकि इसका मतलब है कूड़ा करकट। तो आप रेफ्यूज नहीं बोल सकते, उस कंडीशन में आपको बोलना पड़ेगा रिफ्यूज। तो अगर इनकार करने वाली सेंस है तो बोलेंगे रिफ्यूज, और अगर कूड़ा करकट वाली सेंस है तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे रेफ्यूज। मजा आ रहा है ना? अंग्रेजी भाषा की जड़ें हिला देंगे हम लोग, बस आप साथ बने रहिए। देखते हैं आगे। इस शब्द को पढ़िए RESUME। जब हम इसको पढ़ते हैं रिज्यूम तो इसका मतलब होता है फिर से शुरू करना। आप वीडियो गेम में देखते हैं ना, पॉज रिज्यूम, पॉज रिज्यूम, फिर से शुरू करना। जब हम इसको पढ़ते हैं रेज्यूमे, क्या पढ़ते हैं रेज्यूमे, तो इसका मतलब होता है बायोडेटा। जब आप नौकरी के लिए जाते हैं और बेटा अपना रेज्यूमे टेबल पर रखते हैं और जब आप बोलते हैं इट्स माय रिज्यूम, वहीं आपका 1 नंबर कट जाता है, क्योंकि रिज्यूम का मतलब होता है फिर से शुरू करना और बायोडेटा के प्रोनाउंसिएशन होता है रेज्यूमे। ध्यान रखना, WIND, इसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है विंड, और विंड का मतलब होता है हवा।
और दूसरा होता है वाइन। वाइन का मतलब होता है लपेटना। जब हम किसी चीज को लपेटते हैं तो हम वहां बोलते हैं वाइन। वुन, WOUND, ये है वुन। वुन का प्रोनाउंसिएशन जब हम इसको करेंगे तो बोलेंगे घाव। अगर किसी के घाव लगा हुआ है तो हम वहां बोलेंगे वुन। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं वाउन, तो वाउन का मतलब होता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वाइन। ये जो अभी हमने पढ़ा था, वाइन का सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है वाउन। वाइन, वाउन, वाउन। तो वाउन का मतलब होता है लपेटा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि शब्द एक ही है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट करने से अर्थ भी डिफरेंट हो जाता है। आइए आगे समझते हैं। TEAR, इसका मतलब अगर हम पढ़ेंगे टेयर तो इसका मतलब है फाड़ना। टेयर, फाड़ दिया पेपर। और जब हम इसको पढ़ेंगे टीयर तो इसका मतलब होगा आंसू। क्या मतलब होगा? आंसू। BOW, जब हम इसको पढ़ते हैं बो, तो इसका मतलब होता है धनुष। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं बाव, इसको डबल मात्रा वाला भी पढ़ सकते हैं, बाव, लाइक दिस, तो इसका मतलब होता है झुकना। जैसे आई बाव माय हेड इन द फीट ऑफ माय टीचर। तो इस तरीके से हम क्या पढ़ेंगे? बाव, आई बाव माय हेड इन द फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो आगे देखिए ROW, जब हम इसको पढ़ते हैं रो, ये रोने वाला रो नहीं है, रो वो नहीं है, रो, तो इसको पढ़ते हैं लाइन। लाइन में खड़े हो जाओ, यानी रो, ROW। और जब हम इसको पढ़ते हैं रो, रो, राव, लाइक दिस, तो इसका मतलब होता है झगड़ा। क्या मतलब होता है इसका? झगड़ा। इसको ध्यान से समझिए, 90% लोग इसको हर जगह एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ ही अर्थ भी डिफरेंट हो जाता है। RECREATION, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं रेक्रिएशन, तो इसका मतलब होता है मनोरंजन। रेक्रिएशन पार्टी, मनोरंजन पार्टी। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं रिक्रिएशन, तो इसका मतलब होता है फिर से बनाना। CLOSE, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं क्लोज, जा का साउंड आता है, क्लोज, क्लोज, तो इसका मतलब होता है बंद। जैसे मैं पढ़ूं हॉस्पिटल इज क्लोज्ड, हॉस्पिटल बंद है। जब हम इसको पढ़ते हैं क्लोज, तो इसका मतलब होता है करीब। आई एम वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर के बड़ा करीब हूं। LEAD, लीड, जब हम इसको पढ़ते हैं लीड, तो इसका मतलब होता है नेतृत्व करना। क्या मतलब होता है? नेतृत्व करना। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं लेड, तो इसका मतलब होता है सीसा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि शब्द एक ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते ही मीनिंग भी बदल जाता है। यही कारण है कि जब फॉरेनर्स हमसे अंग्रेजी में बात करते हैं तो वहां हम उनकी अंग्रेजी को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो हम भी करेंगे सही। तो आगे देखते हैं CONVERSE, जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं कन्वर्स, तो इसका मतलब होता है बात करना। कन्वर्सेशन से ही कन्वर्स निकला है। जब हम इसको पढ़ते हैं कॉन्वर्स, तो इसका मतलब होता है उल्टा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जानते हैं कि कई बार कई थ्योरम्स में हमें कॉन्वर्स करना पड़ता है, तो वो होता है उल्टा। तो अगर उल्टा बोलना है तो पढ़ेंगे कॉन्वर्स, बात करनी है तो बोलेंगे कन्वर्स। CONTENT, जब हम इसको पढ़ते हैं कंटेंट, तो इसका मतलब होता है सामग्री। और जब हम इसको पढ़ते हैं कंटेंट, लाइक दिस, ऐसा। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कंटेंट, तो इसका मतलब होता है सामग्री। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं कंटेंट, तो इसका मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड।
CONTRACT। जब हम इसको पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। जैसे दो लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे आपने मकान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया, तो वहां पर एक एग्रीमेंट साइन होगा, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं कंट्रैक्ट, तो इसका मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे हम कहें कि उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गई, तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कंट्रैक्ट। चादर सिकुड़ गई, यानी हम इसको बोलेंगे कंट्रैक्ट। DESERT। जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं मेरे दोस्तों डेजर्ट, तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान। लेकिन जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं डिजर्ट, तो इसका मतलब होता है किसी को त्यागना। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं या किसी व्यक्ति का त्याग करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे डिजर्ट। तो आप देख रहे हैं सब देखिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होते ही मीनिंग भी बदल जाता है। अगला शब्द है OBJECT। 100% में ये कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोग इसका प्रोनाउंसिएशन हर कंडीशन में ऑब्जेक्ट ही करते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है मकसद। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ योर प्लान। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, मकसद क्या है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है आपत्ति करना। आपने देखा होगा अक्सर फिल्मों में, जब भी कभी अदालत का सीन आता है, तो ज्यादातर वकील बोलते रहते हैं आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। तो वहां ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, वहां पर बोलना चाहिए ऑब्जेक्ट। हिंदी की फिल्में देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट बोलते नजर आ जाएंगे, लेकिन अगर किसी अंग्रेजी मूवी को देखोगे तो वकील हमेशा बोलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मकसद पूछना नहीं चाहता, वो बोलना चाहता है मुझे आपत्ति है। अगला शब्द है INVALID। जब हम इस शब्द को पढ़ते हैं इनवैलिड, तो इसका मतलब होता है अवैध। इनवैलिड यानी अवैध। कहीं पर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने मकान बना लिया या उसको घेर लिया, तो हम बोलते हैं उसको इनवैलिड। या कोई पेपर जो पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं इनवैलिड, वो अवैध है। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इनवैलिड, क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं इनवैलिड, तो ऐसी कंडीशन में इसका अर्थ होता है विकलांग। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि शब्द होगा एक, लेकिन अर्थ होंगे अनेक। जब प्रोनाउंसिएशन होगा सही, तो राह मिलेगी वही जो आप चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। मैं आपका अपना ब्रजेश शर्मा नई नई जानकारियां आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्ण।